लाइफियस गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है। फ्राइडे का दिन है और फरहाना मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम फरहाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फरहाना। आपकी वजह से बहुत सारे लोग खुश हैं, हेल्दी हो रहे हैं, देर एंजॉइंग द लाइफ। स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी से निकल रहा है बिकॉज देन वी वर्क आउट, तो उनकी ज़िंदगी से स्ट्रेस निकल, इस तरह का फीडबैक हमें मिल रहा है। तो मैंने कहा फरहाना को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारी मेहनत इनकी है। अच्छा जी, हम सबसे पहले फरहाना से पूछेंगे हमारे पोल का सवाल। फरहाना, ऐसी ज़िंदगी से कैसी ज़िंदगी बेहतर थी? ऐसी ज़िंदगी तो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी जो है जैसी भी अल्लाह ने दी है आपको, पहले तो इस बात का आप शुक्र अदा करें। और जब आप दूसरों की बातें जब सुनते हैं तो अपना दूसरों से हमेशा जो है ना, जब आप डिप्रेशन में हो ना तो उन लोगों की तरफ अपना ध्यान करें जो आपसे वर्स्ट कंडीशन में रह रहे हैं। तो आप यकीन करें आपको इतना रिलैक्सेशन मिल जाता है और आप अल्लाह का इतना शुक्र अदा करते हो। सबसे पहली बात तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत बेहतर है। और सबसे बड़ी बात ये राफिया, अगर आपकी ज़िंदगी में सेहत जैसा एलिमेंट नहीं है तो बहुत ही ये तो परेशानी वाली बात है। तो इंसान सबसे पहले अपनी सेहत के लिए दुआ मांगे। अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आप मेंटली फिजिकली फिट हैं तो आप हर तरह के हालात से लड़ सकते हैं। तो पहली बात तो ये ज़िंदगी के लिए सबसे पहली बात है आपने आपको डिप्रेशन से निकालें, क्योंकि रोने से पिटने से हालात चेंज नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते। बिल्कुल, यू हैव टू कंप्रोमाइज़ या फिर किसी भी तरह से मसले का हल निकालें। और दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इसको आप रखने के लिए, अपने एक्टिव रहने के लिए अपने हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढें, अच्छे दोस्तों से मिलें, अच्छे दोस्त बनाएं, पॉजिटिव एनर्जी सराउंडिंग में होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फ्रेंड्स बहुत पॉजिटिव उनका एटीट्यूड होता है, तो जिसकी वजह से आप में एनर्जी आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आप सर्कल में बैठते हैं तो आप बजाय खुश होने के डिप्रेशन में चले जाते हैं, हो जाते हैं भाई। अप्रोचेस आपकी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, जाने लगते हैं। तो प्लीज अपने अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे सर्कल बनाएं, अच्छी एक्टिविटीज में रहें, अपने जिंदगी को एंजॉय करें। खुश मिजाज किस्म के लोग होने चाहिए जी आपके सर्कल में। बस सारा वक्त कोई रोंदू बैठा हुआ है, ये क्या हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो इस तरह की बात। जो आज का दिन गुजर गया वो गुजर गया, वो आज का जो दिन है वो वापस नहीं आएगा। जो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप उनको देख के एंजॉय करें, वीकेंड पे उनके साथ खूब कोई प्लान करें, हर दिन को आपने एंजॉय करना है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें तो इससे आपके काफी एटीट्यूड चेंज होता है। मतलब पॉजिटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी इसी से आती है, फिर आपको अपनी ही जिंदगी जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी और गनीमत लगना शुरू हो जाती है व्हेन यू कंपेयर इट टू अदर पीपल। बिल्कुल। और बहुत अच्छी सबसे बेस्ट बात जो आज के सारे दिन में हुई है वो फरहाना ने बड़ी अच्छी बात की है। रोने पिटने से जो हमारी यहाँ पे दोनों खैर सब करते हैं जब कोई सिचुएशन आती है विच इज वेरी नेचुरल, ठीक है। अब जब आप पे सिचुएशन आई, आप डिप्रेस हुए, रोए पीछे सब कुछ हुआ, पर अगेन इस चीज से कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता, ठीक है। जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है। तो या तो आप कॉम्प्रोमाइज करें सिचुएशन के साथ, या अगर आप में इतनी वो आपके पास इतनी पावर है तो सिचुएशन चेंज कर दीजिए। रोने पिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, वेरी नाइस। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, तो उस तरफ जाना चाहिए और पॉजिटिविटी भी तरफ जाना चाहिए। अगर देख लें कि कुछ लोग कभी वो हल के जो होते हैं वो बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं, तो कुछ लोग कभी कभी ना हलों से डरते हैं कि आई बेटर नॉट टेक दिस बिकॉज फिर ये हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, एंड देन दे आर स्केयर्ड, तो दे प्रेफर कि वो किसी कोने में बैठ के रो ही ले। नहीं, और जिसके साथ आपको मसला हो रहा है आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करें ना। आप अपनी तरफ से क्यों अज्यूम कर रहे हैं? ठीक है ना, आपको जिसके साथ कोई मसला है आप उसके साथ बैठ के मसला अपने डिस्कस करें, उसके बाद कोई हल निकालें, तो कोई ना कोई तो मसले का हल जरूर निकलता है। सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सीमा जी, इस लाइफ से कैसी लाइफ बेटर है? मेरे लिए मेरी यही लाइफ बहुत बेहतर है क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं हर लिहाज से बहुत मेंटेन हूँ और बहुत खुश हूँ वेरी नाइस अपनी जिंदगी में। वेरी नाइस। बाकी सब बच्चे तंग नहीं करते हैं? हाँ, वो तो चलता रहता है। अगर वो सब कुछ ना हो तो फिर जिंदगी में मजा नहीं होता ना, है ना। स्मूथ स्मूथ लाइफ भी तो नहीं अच्छी लगती जी। कुछ तो ट्विस्ट होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। क्या बात है। अच्छा, मैं फरहाना मिर्जा से कुछ बात करना चाह रही थी। बिल्कुल कीजिए। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका प्रोग्राम रिपीट कब होता है, क्योंकि इस वक्त लाइट नहीं है। रात को 12 बजे। रात को 12 बजे। अच्छा ठीक है। मुझे इनसे ये पूछना था कि जैसे मेरी 42 ईयर्स एज है, ठीक है। तो अब मेरा वेट है 65। हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट 5 होगी। तो तो ज्यादा है। हाँ, तो मेरा मतलब मेन मसला ये है कि मेरे 4 बच्चे सिजेरियन हैं। अच्छा ठीक है। तो ये कि जो लास्ट बेबी है ना मेरा, वो 6 ईयर ओल्ड हो चुका है अब। ठीक है।
तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा ना, मैं अपना वेट कम करना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर होंगी, खास तौर से पेट का एरिया, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। वेरी नाइस। तो वही ये चीज तो मेरी होता ही ज्यादा है। बढ़ी हुई है। आपने इसके लिए एक्सरसाइज नहीं की थी तब? मतलब मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये कि नहीं, छोड़ नहीं, देती तब हूँ, 6 उस साल वक्त नहीं की थी। अच्छा, इनका जो लास्ट बेबी हुआ, इनका कितना बड़ा है इनका छोटा बेटा? 6 साल। 6 साल का हो गया। व्हेन शी वाज 36 प्रोबेबली, है ना? ठीक है जी, हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं, बात सुने, हाँ जी। आप मुझे फोन पे ही दीजिएगा जवाब, क्योंकि लाइट नहीं है। चले हम बताते हैं। हाँ जी। देखिए, इसका मसले का हल ये है कि क्योंकि इनका सिजेरियन केस हुआ था और काफी अरसा लंबा हो गया, मतलब अब तो ये भी उस एज से भी निकल गई, उस टाइम से फेज से निकल Actually, चुकी पता है हैं। क्या, एक बात मैं फरहाना, सिजेरियन में ये भी होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ना, तो आप नेक्स्ट डे से कुछ एक्सरसाइज में बिल्कुल। सिजेरियन में आप 1 महीने तक कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब तो काफी टाइम गुजर गया अब ना, तो 6 साल हो गए। तो आपके जो मसल्स है ना, वो सिजेरियन के बाद मतलब आम नॉर्मल डिलीवरी में भी ये होता है कि आपके मसल्स जो होते हैं आफ्टर डिलीवरी लूज हो जाते हैं, तो उसको टाइट रखने के लिए मैं अमूमन ये बोलती हूँ कि स्टार्ट एक्सरसाइज एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर अब आपकी जो सिचुएशन है बिल्कुल चेंज है, बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो गया, अब आप भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो अब इसमें ये है कि एक तो आपने डाइट कंट्रोल करनी है, दूसरी बात ये वॉक पे जाएं, ठीक है। और तमाम चीज़ें जो इसमें क्रंचीज का मैं कहती हूँ, बेसिक जो एब्डोमिनल की जो एक्सरसाइज होती है वो क्रंचीज होती हैं। इसके अलावा पावर एप्स वगैरह मैं काफ़ी करवाती हूँ, उसको आप नोट डाउन करें। और वो वाली एक्सरसाइज जिसमें तमाम जो एब्डोमिनल की एक्सरसाइज होती हैं जो मैं करती हूँ, आप उसको ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तब क्योंकि सिजेरियन भी होता है, कुछ लोगों को जब नया नया मामला होता है तो उसमें स्ट्रेचेस की वजह से उसमें काफ़ी खिंचाव सा आता है। Exactly. तो उसलिए हम उसको उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन इनका सिचुएशन इनकी डिफरेंट है, तो ये आराम से सारी एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने का ध्यान रखें, वॉक करें और एक्सरसाइज करें और एब्डोमिनल की पावर एप्स करें और क्रंचेस वगैरह जो मैं करवाती हूँ उसको फॉलो करें। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी कि जो आप एक्सरसाइज करवाती हैं वो सब मैं कर सकती हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैं मतलब मेरा यही था कि मैं आपसे ये पूछूं कि वो सब कुछ मैं कर सकती हूँ। जी हाँ, अब आप बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी की हैं साथ साथ, लेकिन मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ आपसे। और जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना करने नहीं, में? बस वो जाहिर है थोड़ा सा तो मसल्स टाइट हो जाते हैं ना, क्योंकि मैं Flexibility नहीं थी ना वक्तन शुरू में। एक्सरसाइज करती रहती हूँ, लेकिन ये कि फिर छोड़ देती हूँ। हाँ, बस यहीं पे हम लोग गिव अप कर देते हैं, हम लोग बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं और रिजल्ट जो है बजाय आने के वापस पीछे चला जाता है। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, इसको आप अपने लाइफ स्टाइल में रख लेना है और डेली आपने अपना खाने का रूटीन सही बनाना है। और इसके अलावा जैसे कि आज मैंने राफी से डिस्कस भी यही करना है कि आज हम डाइट प्लान को आज डिस्कस हम करेंगे। diet तो मैं discuss आपसे कर ही रहे हैं। पूछ रही थी कि जैसे जाहिर है सुबह में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चों को छोड़ना ये सब करना होता है ना, तो मैं यह कि मुझे जल्दी जरा भूख लगती है तो मैं 8 बजे तक नाश्ता कर लेती हूँ, तो उसके कितनी देर बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए, आपका पहली बात तो ये कि आपका लाइफ स्टाइल, सबसे बड़ी बात है कि आपने दिन में 6 दफ़ा मील लेनी है, ब्रेक में लेनी है। ये आपने ये नहीं करना कि मैंने भूखा रहना है, कीप ईटिंग। और दूसरी बात ये कि आपका जो नाश्ता जो सुबह का जो अर्ली होता है वो 7 से 8 बजे तक का दरमियान हो जाना चाहिए। और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसके टाइमिंग्स 2 घंटे के बाद रखो, जब आपका पेट जो है बिल्कुल खाली हो, ठीक हाँ, है। वही मैंने उसके पूछना था बाद आपने कोई हल्का फुल्का स्नैक वगैरह ले लेना है, कोई फ्रूट ले लें आप। इसका मतलब है जब हमारा सुबह में एक्सरसाइज का सेगमेंट आ रहा होता है, अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो नहीं कर सकते साथ। जी हाँ, आप नाश्ता करो, इसके बाद 2 घंटे का गैप दो, स्टमक आपका खाली होना चाहिए, उसके बाद जो है आप अगर आप करेंगे। 7 बजे कर लेना ब्रेकफास्ट उस एक्सरसाइज के लिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ठीक है जी। अच्छा, कमिंग बैक, हम लोग आज बात करने वाले हैं फाइनली, आज हम डाइट प्लान पे, जो कि हम 2 फ्राइडे से करने होते हैं। हाँ। 2 फ्राइडे से करना चाह रहे थे, तो आज हम करेंगे इस बारे में बात। जी फरहाना, देखिए राफिया, एक तो ये कि हम लोगों को सबसे पहले मालूम आपने होना उनको चाहिए। 6 मील कह दिया, खुदा के लिए उनको बता दें 6 मील मैं वहीं क्या है। उधर ही आ रही हूँ, प्लेटें उस भर के 6 बिरयानियां नहीं। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले ये कि हमें हमारी एज के हिसाब से, हमारी हाइट और वेट के हिसाब से हमें पता होना चाहिए हमारी कितनी डेली इनटेक कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए। और दूसरी बात ये, हमारी एज के हिसाब से हाइट और वेट के हिसाब से हमारी कैलोरीज डिफर करती हैं। तो मैंने जो आपके सामने डाइट प्लान में आज जिक्र करूंगी, वो मैंने एवरेज का निकाला है। जिस खातून इसमें शामिल है वो 26 से लेके 50 ईयर्स तक की, यानी कि जो बीच का जो एज आता है, मिडिल एज जिसमें शामिल है, उनको आज मैं फोकस करके आज डाइट प्लान बताऊंगी, ठीक है। उसमें आपकी जो कैलोरीज होती हैं वो 15 to 1800 तक चली जाती हैं, सही ठीक है ना। इसमें आपने सुबह सबसे पहले ये करना है कि आपने सही टाइम पे सोना है रात को और सही टाइम पे आपने उठना है। ठीक है, कर लिया। अच्छा, दूसरी बात ये, आपका जो सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना।
यानी मैंने देखा बास लेडीज जो है बहुत देर से सोती हैं, रात के 1-2 बज जाते हैं, लेट नाइट गैदरिंग हो रही है, डिनर्स हो रहे हैं 12-1 बजे, बड़ा मतलब स्केड्यूल का बड़ा अजीब व गरीब वो होता भी है। ना हो तो घर के काम ही वो रात तक के लिए छोड़ के रखती है, जब सब सो जाएंगे तो मैं कर लूंगी। हाँ, या उनके हस्बैंड देर से आ रहे हैं, उनके साथ उन्होंने डिनर पे उनके साथ 10 बजे डिनर करना है, तो फिर सोते सोते उनको इतना टाइम हो जाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप डाइट प्लान का मतलब ये है कि आपने सबसे पहली बात ये अपने लाइफ स्टाइल को आपने चेंज करना है, तो आपने सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे सोने की कोशिश करनी है। दूसरी बात ये 7 से 8 बजे के दरमियान आपका नाश्ते का टाइम होना चाहिए। नाश्ते में आपने जो लेना है वो सीरियल्स होने हैं, ओट मील लेना है और स्किम मिल्क लेना है, लो फैट मिल्क लेना है, या फिर एप्पल और एक एप्पल लेना है। स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क आपको जो भी अवेलेबल हो आपने वो लेना है। अगर आप ओट मिल ले रही हैं तो उसमें आप नट्स वगैरह डाल सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, उसकी गार्निशिंग वगैरह कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। इंस्टेड कि आप वो दूध में जो आप ओट मील बना रहे हैं आप उसमें चीनी डालें, आप इनको शहद में बना लें, शहद इज हेल्दी। हाँ जी, अब देखें अगर आप देखें कैलोरीज वाइज देखे जाएं तो शहद में जो है वो उसके कैलोरीज ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट शुगर के, लेकिन उसके अल्लाह ताला ने इतने ज्यादा बेनिफिट्स दिए हैं कि हम फिर भी रिकमेंड करते हैं कि आप हनी को यूज करें एज कम्पेयर टू व्हाइट शुगर। दूसरी बात ये आपने सेब लेना है, ठीक है, आपसे इससे क्या होगा, आपकी जो सुबह की जो है ना एनर्जी आपको मिल जाएगी, आपका पेट जो है फुल हो जाएगा, फीलिंग हो जाएगी आपकी। सुबह आपने प्रोटीन ही नहीं ली है इसमें, ठीक है, नो एग। उसके बाद 10 से 11, हाँ अभी मैं बता रही हूँ, 10 से 11 बजे आपने एक उबला हुआ अंडा ले लें, ठीक है, उसमें आप साथ में लो फैट कॉटेज चीज़ भी ले सकते हैं, और या फिर आप ये कर सकते हैं कि 2 ब्राउन जो होते हैं ब्राउन ब्रेड जो होते हैं उसके स्लाइसेस ले सकते हैं, और एक कप चाय भी पी सकते हैं, ठीक है, आप कप चाय पी सकते हैं, बिल्कुल, ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग बटर या मार्जरीन कुछ यूज नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस वी वांट टू मेक अ सैंडविच आउट ऑफ दैट बॉइल्ड, उसकी जगह आपने वो ले लिया ना, कॉटेज चीज ले लिया है। अगर आप लेना है तो लो फैट लेंगे आप, मार्जरीन नहीं लेंगे आप, बटर लेंगे। अच्छा, मार्जरीन नहीं लेंगे, बटर लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आपका जो लंच टाइम है वो होगा 1 से 2 बजे के दरमियान, ठीक है, ठीक है। उसमें आपने या तो एक होता है रोटी, एक होती है चपाती, जो रोटी का आधा आप पेड़ा कर लो तो उससे बहुत छोटे साइज की होती है और उसको आप पूरा फैला लो, तो एक चपाती सी होती है, मासूम सी जो होती है, एक आपने चपाती लेनी है, या फिर आप बॉइल्ड राइस लेंगे, ठीक है, और या फिर कितने बजे लिया? 1 से 2 बजे लंच टाइम है आपका। अच्छा, वो वाला 10 to 11 में लिया था, ये 1 से 2 में लिया। शुरू में आपने 7 से 8 बजे लिया, फिर 10 से 11 बजे लिया आपने, फिर आप 1 से 2 बजे आ गई हैं आप लंच पे, ओके, ठीक है, इतना सारा खाना। या फिर आपने नहीं 3 चीजें दी है ना मैंने आपको, एक चपाती, एक ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं आपने, और एक बॉइल्ड राइस लिया है, 3 में से एक चीज आप पिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपने अच्छा, अभी हम लोग एक ब्रेक ले लें फिर और चीजें लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम और चीजें लेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।